दोस्तों आपने टाटा के बारे में ये तो जरूर सुना होगा कि दे बिल्ड इंडिया, पर क्या आपको पता है कि हु सेव्ड इंडिया? असल में इससे कई साल पहले हमारा भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था और हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश एक महीने में भी गुजारा कर सके। ऐसे में भारत के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने काया पलट कर दी। आज उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन कैसे 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत बचा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1991 में इंडिया लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत बड़े क्राइसिस में चला गया था। तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एस चंद्रशेखर थे और मनमोहन सिंह उनके बहुत बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उस दौरान एक दिन आरबीआई गवर्नर और मनमोहन सिंह दोनों एस चंद्रशेखर के पास गए और उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के सेंट्रल बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए एडवाइस किया, जिस पर राजीव गांधी भी मान गए थे क्योंकि उस समय भारत बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा था। साथ ही 1991 में अमेरिका और ईरान के बीच वॉर चल रही थी। तब इंडिया ने अमेरिका को फाइटर प्लेन्स के लिए फ्यूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाकर उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन इस शर्त पर कि अमेरिका इंडिया को $2 बिलियन का लोन देगी और वो भी IMF के किसी कंडीशंस के बिना। उस समय एस सुब्रमण्यम इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर थे और उन्होंने ही इंडिया के अमेरिका के ब्रांड एम्बेसडर से बात करके एग्रीमेंट किया था, जिसके चलते हमें लोन मिल गया था। फिर जून 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। जब वो ज्वाइन हुए थे तब उस समय का फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ $1.2 बिलियन था, यानी कि 2 हफ्तों का इम्पोर्ट इनकम। उस समय मनमोहन सिंह जी को सारे प्रॉब्लम्स नजर आ गए। उन्होंने उस समय अपना पहला बजट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने लाइसेंस चार्ज जो कि ब्रिटिश राज का था उसे हटाकर बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो टैरिफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है और इंटरेस्ट रेट भी बहुत हद तक कम कर दिए थे। साथ ही उन्होंने इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी भारत में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से भारत में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया और उसी के चलते हमने अपना सोना इंटरनेशनल बैंक से छुड़वा लिया। इस रिफॉर्म की वजह से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि कई सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलता था। इम्पोर्ट टैक्सेस भी डायरेक्ट 120% तक घटाए गए थे, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज भी इंडिया में दिल खोल कर इन्वेस्ट कर रही थी। इंडिया काफी लकी था कि उसे इतना होशियार और समझदार फाइनेंस मिनिस्टर मिला था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने तब उनकी गवर्नमेंट पर काफी सारे करप्शन चार्जेस लगे थे, लेकिन पर्सनली उनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं लगा था। अगर कुछ कंट्रोवर्सीज को साइड हटा दे तो मनमोहन सिंह जी भारत के हीरो की तरह देखे जा सकते हैं, जिन्होंने 1991 में भारत को इतने बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया था। अगर ये ना होते तो जो हालात हमने कुछ समय पहले श्रीलंका के देखे थे वो आज भारत के होते। एक बार इंदिरा गांधी ने पॉलिटिक्स में ये कहा था कि राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने काम में भरोसा करके उस चीज को हासिल करने में लग जाते हैं और दूसरा वो लोग जो हमेशा क्रेडिट के पीछे भागते हैं। और दोस्तों मनमोहन सिंह जी फर्स्ट कैटेगरी के थे, जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया है पर कभी भी शो ऑफ करके नहीं दिखाया। हाल ही में मनमोहन सिंह जी ने कोविड के समय इससे बचने के लिए PM नरेंद्र मोदी को एक 5 पॉइंट गाइड ऑफर किया था, जहाँ पर उन्होंने लेटर के थ्रू ये कहा था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें जल्द ही वैक्सीनेशन का सप्लाई बढ़ाना चाहिए। इस पे फोकस करने की बजाय कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। उन्होंने ये तक कहा था कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों को वैक्सीन लगी है, लेकिन अगर हम एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करें तो ये काम जल्दी हो सकता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।